हम लोग चाल, समय और दूरी, इसी के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने तीन चीजें देखा था। एक सूत्र देखा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, इसी को पक्षांतर करके इन तीनों में से कोई दो ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सारे मान दिए रहेंगे। एक सूत्र हमने ये देखा पिछली क्लास में, और दूसरा सूत्र देखा कि यदि किमी प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। ठीक, या मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में अगर बदलना है तो इसका उल्टा कर देंगे ना, कितना, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, एक ये चीज देखा। और दूसरा कुछ सूत्र हमने देखा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर नहीं होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, ये देखा हमने। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ये देखा हमने। ठीक है, तो आज हम इसी पर क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रश्न। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, कितना मीटर है, 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकेंड में पार करती है। वह खंभे को कितने सेकेंड में पार करती है, 9 सेकेंड में। उसकी चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझे हम लोग। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना है, 270 मीटर। वह किसको पार कर रही है, खंभे को, कितने सेकेंड में, 9 सेकेंड में। तो उसकी चाल ज्ञात करना है किमी प्रति घंटा में। ठीक है, देखिए ये हमारी हो गई रेलगाड़ी। क्या हो गई, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो सभी लोग देखे होंगे, खेले भी होंगे रेलगाड़ी वाला खेल, छुक 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 रेल चली ना। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो रेलगाड़ी नहीं देखा होगा। तो ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितना है, 270 मीटर। यह किसको पार करती है, खंभे को, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, चाल क्या होगी, किसमें पूछ रहा है, किमी प्रति घंटा में। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न समझ में आया क्या है, एक हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर। वह किसको पार करती है, खंभे को, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। उसकी चाल हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास एक ही सूत्र है, क्या, चाल बराबर दूरी बटे, यही सूत्र हमने कहा था कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल। तो जब चाल पूछ रहा है तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा और समय। दूरी दिया है, कितनी दूरी है, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, कितना दूरी चला रेलगाड़ी। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 9 सेकेंड। बात समझ में आई। एक चीज ध्यान रखिए, क्या, रेलगाड़ी
किसी खंभे को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये खंभा है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? खंभा, ठीक। अब रेलगाड़ी आती है, ये क्या है? रेलगाड़ी। खंभे को पार करना है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी अभी आई यहां पर, अब पार कब करेगी? जब ये रेलगाड़ी कहां पहुंच जाएगी? ऐसे, तब ना पार करेगी। अरे भाई कहेंगे कि ये रेलगाड़ी हमारा, मान लीजिए अगर हमारा ए है तो ये ए इधर चला जाएगा, ये बी है तो बी इधर चला आएगा, तब ना रेलगाड़ी पार करेगी। तो टोटल पार करने में, खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की? अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी तय की? अपने लंबाई की बराबर। ये पूरा लंबाई है ना, इतना ना चली, पहले यहां थी, यहां से चलना शुरू की, फिर यहां तक चली, तब ना पार की। तो जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई। अगर ये खंभे की जगह कोई आदमी भी खड़ा होता तब पर भी तो वही बात होती। रेलगाड़ी आई, जैसे मान लीजिए यही है, ये रेलगाड़ी आई यहाँ, अभी नहीं पार की, जब ये यहाँ आ जाएगी तो पार कर देगी। तो कितना चली? ये भी इतना ना। तो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी या आदमी को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। अपनी लंबाई के बराबर। बात समझ में आई? तो यहां पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, तो दूरी हमारा क्या होगा? उसकी लंबाई होगी ना 270 मीटर। समय क्या है? समय तो 9 सेकंड दिया है। तो चाल हमसे पूछ रहा है तो इसमें दूरी पता चला कि नहीं? दूरी कितना हो गया? दूरी कितनी हो गई? 270 मीटर। समय कितना हो गया? 9 सेकंड। ये हो गया 270 मीटर, समय हो गया 9 सेकंड। ठीक है। अब देखिए दोनों मात्रक समान है कि नहीं? समान कैसे है? मीटर प्रति सेकंड, यानी जब लंबाई मीटर में है तो समय किसमें है? सेकंड में। ठीक है। किमी प्रति घंटा, जब लंबाई किमी में है तो समय किसमें है? घंटा में। ठीक है। तो ये दोनों मात्रक समान है कि नहीं? इसलिए लंबाई किसमें है? मीटर में, और समय किसमें है? सेकंड में है। अब देखिए तो 270 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 त्रिक 27, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखेगा चाल का ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, तो मात्रक क्या बना? मीटर प्रति सेकंड। अब याद करिए, हमें मात्रक जो चाल निकालना है वो किसमें निकालना है? किसमें निकालना है? किमी प्रति घंटा। अभी हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा किया जाता है? उल्टा करके। 5/18 के बजाय किससे करेंगे? 18/5 से। तो 30 गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये जो मीटर प्रति सेकंड है वो किस में बदल जाएगा? किमी प्रति घंटा में। ये जो मीटर प्रति सेकंड है किस में बदल जाएगा? किमी प्रति घंटा में। ठीक है। तो 6 और यहां हो गया 18, 6 6 48 की 8, 6 कम 6, 18 छक्का 108
किमी प्रति घंटा। ये बात समझ में आई? कुछ नहीं है इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, सब कुछ भूल जाए हम। तो हमें सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? दूरी और समय। समय हमें पहले से पता है, ठीक है। दूरी न देके रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है। तो हमने अभी बताया कि अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, तो दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है कि नहीं? तो ये हो गई दूरी और समय हो गया 9, आ गया चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे जो उत्तर पूछ रहा है वो मीटर प्रति सेकेंड में न पूछ के किसमें पूछ रहा है? किमी प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है? अभी हम लोगों ने सीखा है 18/5 से। तो 18/5 से गुणा कर दिए, 108 किमी प्रति घंटा, ठीक है। इसी प्रश्न में अगर कहता है कि रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करने में 9 सेकंड लेती है, तब भी वही सवाल होता, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 1.3 किमी दूर खड़े आदर्श को, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? आदर्श। वह कितने किमी दूर खड़ा है? 1.3 किमी दूर खड़े आदर्श को गोले फटने की आवाज उसके फटने के 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। कितने सेकंड बाद सुनाई देती है? 4 सेकंड बाद, ठीक है। तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए। कितने में ज्ञात करना है? मीटर प्रति सेकंड में। आदर्श कितनी दूर खड़ा है? 1.3 किमी दूर खड़ा है। गोले फटने की आवाज कितने सेकंड में सुनाई देती है? 4 सेकंड में। तो ध्वनि की चाल बताना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब देखिए, एक आदर्श नाम का लड़का है। ये एक लड़का है, देखिए चित्र हम ऐसे बना दिए। एक कौन है? आदर्श। आदर्श, ठीक है। आदर्श नाम का लड़का है। वह क्या है? 1.3 किमी दूर खड़ा है। एक यहां पर गोला फटता है, यहां पर क्या फटेगा? गोला मतलब बम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? बम। तो ये कितना दूर खड़ा है? 1.3 किमी दूर खड़ा है। कौन? आदर्श नाम का लड़का। गोला फटता है, और गोला फटता है तो उसको कितने सेकंड बाद सुनाई देता है? 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद सुनाई देता है? 4 सेकंड बाद सुनाई देता है। यहां से गोला फटा तो फटने के 4 सेकंड बाद उसको सुनाई दिया। तो हमको कह रहा है ध्वनि की चाल बताना है। चाल बताना है, किसमें बताना है? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो पहले प्रश्न समझ में आया क्या बात हो रही है? एक जगह गोला है, जैसे बम नहीं बोलता है, गोला फटता है ना, तो गोला फट रहा है, उसकी आवाज किसको सुनाई दे रही है? आदर्श नाम के लड़के को। ये जो गोला है, गोला से आदर्श कितनी दूर खड़ा है? 1.3 किमी दूर खड़ा है। और उसको ये गोला जो फटता है उसकी आवाज कितने समय बाद सुनाई दे रही है? 4 सेकंड, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? चाल। अरे भाई, ध्वनि रहेगी तब तो जाएगा वहां आवाज। निर्वात में कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे जब पृथ्वी से ऊपर हम लोग जाते हैं, तो हमने जब पीछे पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने मोबाइल से वीडियो भी दिखाया था कि निर्वात में लोग तैरते रहते हैं। जहां पर जो है ध्वनि नहीं रहती है,
वहां पर बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, निर्वात रहता है, वहां पर सुनाई नहीं देगा। कितनों चिल्लाएंगे, इशारे से बात होगी, चिल्लाएंगे आवाज जाएगी ही नहीं। क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की। वो माध्यम क्या है? यहाँ पर ध्वनि है, ठीक है, हवा है, हवा है ना, यहाँ पर हवा है, तो हवा के जरिए आवाज एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अगर मान लीजिए इस पूरे कमरे में हवा निकाल दिया जाए, हवा रहे ही नहीं, तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? चाल। क्या निकालना है? चाल। हमारे पास पता है कि हम चाल तभी निकाल सकते हैं जबकि हमको क्या क्या पता हो? क्या क्या पता हो? दूरी। और क्या पता हो? समय। समय पता है कि नहीं? दूरी पता है कि नहीं? कितना है दूरी? अब ध्यान से देखिए, दूरी हमारी है 1.3 किमी, ठीक है। समय है 4 सेकंड। अब ये बताइए, अभी हमने बताया था कि मात्रक समान है कि नहीं, बताइए। मात्रक के लिए हमने क्या बताया था? मीटर के साथ क्या होना चाहिए? सेकंड। और किमी के साथ क्या होगा? घंटा, है ना? अरे भाई, चाल जो होगा या तो मीटर प्रति सेकंड होगा या तो किमी प्रति घंटा होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड वाला चाहिए तो मीटर होगा तो सेकंड होना चाहिए, किमी वाला चाहिए तो उसके साथ घंटा होना चाहिए। हमको क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है? मीटर और सेकंड। मीटर और सेकंड। हमारा सेकंड तो सही है ही किसमें है? किमी में। मीटर में नहीं ना है। हमको बदलना किसमें है? मीटर में। दोनों का मात्रक समान करना पड़ेगा। मात्रक समान बिना किए जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर सकते। हम लोग पीछे देखे हैं ना कि 1 लीटर में 10 डेकालीटर नहीं जोड़ पाएंगे ना। 1 घंटा में 30 मिनट नहीं जोड़ पाएंगे जब तक दोनों को एक नहीं करेंगे। तो किमी को सेकंड के साथ नहीं कर पाएंगे, कुछ यहाँ पर सूत्र ही नहीं लगा पाएंगे। 1 किमी होगा 1 सेकंड होगा, सूत्र ही नहीं लग पाएगा। सूत्र लगाने के लिए, सवाल लगाने के लिए इस किमी को किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। हमने बताया है कि 1 किमी बराबर होता है 1000 मीटर, नहीं होता है क्या? अभी हमने याद किया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। तो 1.3 किमी में कितने होंगे? 1 कलम का दाम 5 रुपया है तो 3 कलम का दाम कितना होगा? 15 रुपया। ऐटिक नियम, 1 का दिया है, अधिक का पूछेगा तो क्या किया जाता है? गुणा। क्या किया जाता है? गुणा। तो 1.3 में हमने 1000 का क्या किया? गुणा कर दिया। 1 3 पर 3 जीरो, 1 अंक पर दशमलव लगा दिए, 1300 मीटर आया। क्या आया? 1300 मीटर। यानी ये दूरी हमारी 1300 क्या हो गई? मीटर हो गई कि नहीं? यहां से इस किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में क्यों बदले? अगर हम नहीं बदलते तो क्या होता? क्योंकि मीटर के साथ क्या है? सेकंड है। किमी के साथ क्या है? घंटा। हमको क्या पूछ रहा है? मीटर और सेकंड में पूछ रहा है। तो हमारा दूरी जो होगा वो किसमें होना चाहिए? मीटर में। समय जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? सेकंड में। तो दूरी हमारा मीटर में है? नहीं है। किसमें है? किमी में। किमी को हमने मीटर में बदल लिया, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। और ये क्या है? समय सेकंड में है। तो अब भाग दें। अब देखिए, यहां पर दूरी की जगह क्या लिखेंगे? 1300, और समय की जगह क्या लिखेंगे? 4।
ये क्या हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड। 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 2 जीरो बचा, हाँ 4 तिहाई 12, 1 जीरो बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 4 पचे 20, 325 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो बस कुछ था नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यहां पर किलोमीटर में दिया था, तो किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमको चाल किस में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड में। अगर किमी प्रति घंटा में पूछता तो नहीं करते, हम किमी प्रति घंटा का भी बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, अगर यही प्रश्न रहता हमारा, ठीक है, यही प्रश्न रहता, अगर हमसे कहता, अब देखिए यही अब देखिए, अगर यही चाल हमको किमी प्रति घंटा में पूछता, किसमें पूछता? किमी प्रति घंटा में, तो हमारी सारी चीजें बदल जाती। मतलब गोला को छूटने की आवाज 7200 सेकेंड बाद सुनाई देती है, मान लीजिए हम करें। ठीक है, मानने के बाद गोला तो इतना देर तक सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हम मानने की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, चाल का दूरी क्या है, दूरी किसमें चाहिए, किमी में, समय किसमें चाहिए, घंटा में। ठीक है, लेकिन हमारा समय किसमें है, सेकेंड में। समय को घंटा में बदलने के लिए हमने एक सूत्र बताया था, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। यानी घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3600 से। और 1 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, 1/3600 घंटा। तो इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 1/3600 से। ठीक है, तो ये हो गया 2, यानी कितना आ गया, 2 घंटा। कितना आ गया, 2 घंटा। इस सेकंड को हमने घंटे में क्यों बदला, क्योंकि ये हमारा किमी और घंटा में पूछ रहा है। तो दूरी हमारी किमी में होना चाहिए और समय हमारा किस में होना चाहिए, घंटा में। अब क्या होगा, 1.3 किमी बटे 2 घंटा, यानी 13 बटे, यहां पर 10 से गुणा कर दें ऊपर और 10 से गुणा कर दें नीचे, 13/20 किमी प्रति घंटा। ये कैसे हुआ, समझ में आया? 1.3/2, ये कैसे 13/20 में बदला। दशमलव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दशमलव में नीचे का दशमलव को हटाने के लिए एक अंक के बाद अगर दशमलव है तो 10 से गुणा करते हैं ऊपर और 10 से गुणा करेंगे नीचे, दशमलव हट जाएगा। 10 से गुणा किए तो ये क्या हो गया, 13.0 और ये हो गया 20, यानी ये हो गया 13/20। ठीक है, तो ये दशमलव की चीज है कि दशमलव अगर एक अंक के बाद है, अगर उसको दशमलव को हटाना है तो हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। ऊपर भी करेंगे और 10 से नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 13/20 किमी प्रति घंटा। चलिए,